वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट साइकिल के बारे में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जो स्टॉक मार्केट होता है वो एक साइक्लिक फॉर्म फॉलो करता है। मान लीजिए आज निफ्टी मान लीजिए 17,000 के आसपास है, सेंसेक्स मान लीजिए 56,500 के आसपास है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी अगर 17,000 के आसपास है तो हमेशा ही 17,000 के आसपास रहेगी निफ्टी, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट हो सकता है अब नीचे उतरना शुरू कर जाए और 12,000 तक आ जाए, फिर वापस ऊपर चढ़ने लगे, फिर वापस नीचे उतर कर आए, ठीक है। तो जिस तरह से पानी, समुद्र में पानी की लहरें उठती हैं चढ़ती हैं, उठती हैं चढ़ती हैं, सेम पैटर्न स्टॉक मार्केट का होता है। मार्केट ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हमेशा जैसे जैसे कंट्री ग्रो करती है, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, आप देखोगे कि यूनिफॉर्म वे में वो मार्केट ऊपर बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हमने ये देखा है पिछले वीडियोस में कि मार्केट क्या है, बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है, वो एक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिया का जो मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, वो इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो देश भारत है, जो भी आज है, आज से 10 साल बाद इससे बेटर ही होगा, 12 साल बाद और बेटर हो जाएगा, 14 साल बाद और बेटर हो जाएगा। तो आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन इस बढ़ते हुए स्टॉक मार्केट में साल के बेसिस पर आप देखोगे कि कभी मार्केट पीक पर था, कभी मार्केट बॉटम पर था, ठीक है। तो अब सवाल ये भी आता है, लोग पूछते हैं कि भाई आप क्यों कहते हो कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखी जाए, 3 साल 5 साल 7 साल आप होल्ड करने के लिए क्यों बोलते हो? उसके पीछे रीज़न है फ्रेंड्स। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्टॉक कम से कम 3 साल या 5 साल होल्ड रखो। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक बियर साइकिल और एक बुल साइकिल को कंप्लीट होने में लगभग 5 से 7 साल लगते हैं। मतलब ये समझिए कि जैसे 2008 में क्या हुआ था, बिल्कुल मार्केट नीचे था, ठीक है। 2008 में बिल्कुल मार्केट नीचे था। उसके बाद आप देखोगे कि लगभग 2014-15 के आसपास मार्केट पीक पर आ गया। फिर आप देखो वापस 2020 में जब लॉकडाउन लगा है तो मार्केट बिल्कुल बॉटम पर आ गया है। अब आप देख रहे हो कि मार्केट वापस ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो हर 5 से 7 साल में बियर बुल साइकिल का एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब बियर साइकिल क्या होता है और बुल साइकिल क्या होता है? बियर मतलब होता है भालू, ठीक है। तो भालू क्या करता है, जब भी किसी का शिकार करता है तो उसको चढ़ जाता है उसके ऊपर, उसको धर लेता है नीचे अपने, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए कि आप एक स्टॉक मार्केट में काम करने वाले वैल्यू इन्वेस्टर हो और बियर साइकिल आ गई, तो बियर ने आपके ऊपर क्या करा, अपना वजन रख दिया और आपको नीचे दबा दिया। बुल साइकिल मतलब होता है बुल, ठीक है। बुल क्या करता है, जब अपने टारगेट को हिट करता है तो उसे ऊपर उछाल देता है, अपने सींगों से ऊपर उछाल देता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब बुल साइकिल आती है तो मार्केट ऊपर की तरफ उछलता है, ठीक है। इसलिए इसको बियर साइकिल और बुल साइकिल बोलते हैं। तो एक बियर साइकिल और एक बुल साइकिल कंप्लीट होने में लगभग 5 से 7 साल लगते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि हर 5 से 7 साल में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है जब आप अच्छे स्टॉक्स खरीद सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी आती है जब आपके खरीदे हुए स्टॉक्स को आप बेच सकते हो। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ 5 से 7 साल होल्ड रखिए कि आप एक बियर साइकिल का वेट करिए। बियर साइकिल आ जाए तब आप अपने पैसों को लगाइए, ठीक है। और जब बुल साइकिल पीक पर हो तब आप अपने स्टॉक्स को या अपने जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से थोड़ा हिस्सा बेच सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे और डिटेल में अपन इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो एक स्टॉक मार्केट की साइकिल होती है उसमें ये 4 फेजेस होते हैं: एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और मार्कडाउन फेज। इसके बगल में आप देखिए ग्राफ भी मैंने बनाया हुआ है एक, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि लाइफ में या प्रकृति ने जो भी चीज़ बनाई है वो पैराबोलिक ही बनाई है। हर चीज़ नीचे से ऊपर उठती है, एक बार अपने पीक पर होती है और फिर नीचे ढल जाती है। आप अपनी लाइफ को ले लीजिए, आप बचपन में पैदा होते हैं और जवानी में अपने पीक पर होते हैं, लेकिन जब आप एजेड हो जाते हैं तो आप ढलान की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, अपनी एग्जाम्पल ले लीजिए, अपनी नई कार को ले लीजिए। आप जब नई कार खरीदते हो उसकी एवरेज अच्छी नहीं आती है, लेकिन थोड़े टाइम जब आप उसे चलाते हो, जब थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो धीरे धीरे एक पीक पर होती है। जब उसकी परफॉर्मेंस कंडीशन पीक पर होती है, गाड़ी ऑप्टिमल चल रही होती है, और फिर धीरे धीरे गाड़ी क्या करती है, मेंटेनेंस मांगती है, थोड़े टाइम बाद और मेंटेनेंस मांगती है, थोड़े टाइम बाद और ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है, तो वो ढलान की तरफ गाड़ी आ जाती है। आप चाहो तो इसमें रिलेशंस को भी रख सकते हो।
आप चाहो तो हर चीज़ मेरे हिसाब से जो भी एग्जिस्ट करती है वो पैराबोलिक को ही फॉलो करती है, ठीक है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट भी क्या करता है, पैराबोला का फॉलो करता है। सबसे पहले बिल्कुल नीचे होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। एक फेज़ आ जाएगा जब बहुत पीक पर होगा मार्केट, फिर धीरे धीरे ढलने लगेगा, ढलने लगेगा, ढलने लगेगा, और एक फेज़ आएगा जब मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया होगा। अब लोग ये कहते हैं यार हम कैसे पहचाने बियर साइकिल क्या होती है, बुल साइकिल क्या होती है। आगे वाले वीडियोज़ में भी आप देखोगे, यहाँ पर आपको जस्ट आइडिया के लिए बता देता हूँ। देखिए बियर साइकिल के कुछ इंडिकेशंस हैं। बियर साइकिल का इंडिकेशन क्या है कि मार्केट बिल्कुल डाउन पर आपको दिखेगा। जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब जगह लिखा होगा ब्लड ऑन दलाल स्ट्रीट, मतलब और इन्वेस्टर्स के लाखों रुपए डूब गए, इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए डूब गए, हजारों इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए, इस तरह की न्यूज़ आपको दिखेंगी, ठीक है। और म्यूचुअल फंड के जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो न्यूज़पेपर से गायब हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को भी पता है कि मार्केट बिल्कुल डाउन पर है, ठीक है। अब अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो जनता में मैसेज गलत जाएगा, हम उनको रिटर्न कहाँ से ला कर देंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड भी बहुत गुरु हैं, बहुत शातिर होते हैं, वो तब ऐड नहीं देंगे। और बुल साइकिल कब आएगी, बुल साइकिल तब आएगी फ्रेंड्स जब आप देखोगे कि अखबार में सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के ऐड आ रहे हैं, हर जगह निवेशक पैसा बना रहे हैं, जो भी फोटो आ रही है उसमें निवेशक मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, हर कोई कह रहा है मैंने 1000 रुपये के 10,000 रुपये बना दिए, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा मार्केट को लेकर, हर कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा जिसे कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में पता भी नहीं है वो भी पैसा लगाना चालू कर देगा। तो समझ लीजिए अब बुल साइकिल के पीक पर हो, अब ये मार्केट नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो ये इंडिकेशंस होते हैं, ये हैं इंडिकेशंस, एक साइकोलॉजिकल इंडिकेशंस हैं ये, ठीक है। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और मार्केट क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ज़्यादा चलता है। तो लोग अमूमन आप देखोगे कभी भी किसी साइट पर मनी कंट्रोल के फॉरम में आप पढ़ोगे तो उसमें लोग लिख रहे होंगे निफ्टी के फॉरम में कि भाई मार्केट गिरने वाला है, मार्केट गिरेगा, मार्केट पीक पर चल रहा है, ऐरा गहरा नत्थू गहरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मार्केट गिरता नहीं है, मार्केट और चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो करना है। साइकोलॉजिकल इंडिकेटर अपनी जगह हैं, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो ये बियर बुल साइकिल होती है उसके 4 फेजेज हैं। एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है? एक्यूमुलेशन फेज आता है जब बबल फट गया, मतलब बिल्कुल धरातल पर आ गया स्टॉक मार्केट, जैसे 2008 में बबल फट गया, ठीक है। इस टाइम पर जो पैसा लगाता है ना वो होता है वैल्यू इन्वेस्टर, जो मैं आपको चाहता हूं कि आप बन जाओ, ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टर क्या करता है, देखता है कि अब पूरी तरह से बियर साइकिल खत्म हो चुकी है, मार्केट पूरा ठंडा पड़ा है, सब तरफ हाहाकार त्राहिमाम हो चुका है, ठीक है। स्टॉक्स की वैल्यू जो 500 रुपये थी अब वो 200 रुपये 250 रुपये इस तक आ गई है। जो 1000 रुपये पे स्टॉक था वो बेचारा 500 रुपये पर 600 रुपये पर आ गया है, 300 रुपये पर आ गया है, ठीक है। मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाने को तैयार, ऐरे गहरे नत्थू गहरे जो हैं वो हाथ जला के बैठ गए, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के ऐड गायब हो गए न्यूज़पेपर से, हर जगह ये आ रहा है कि दलाल स्ट्रीट पर खून ही खून, इन निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूबे। इस टाइम पर वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो पैसे अपने लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि उसे पता है कि ये 1000 रुपये का जो सामान मैं लेने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट से, जो 1000 रुपये का स्टॉक खरीद रहा हूँ, ये मुझे 500 रुपये 400 रुपये में ही मिल रहा है, ठीक है। तो वैल्यू इन्वेस्टर घुसेगा उस टाइम पर, वो क्या करेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लगाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहती है कि सपोज 1000 रुपये का कोई स्टॉक था, जैसे ही मार्केट धड़ाम हुआ वो स्टॉक हो गया सपोज करो 600 रुपये का। उस स्टॉक की उसने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली और ये पाया कि यार ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना इस स्टॉक की वो 500 रुपये है, और सेंटीमेंट्स ये कह रहे हैं कि ये बाजार गिरेगा, अभी संभलने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, 500 रुपये का वेट करेगा इंडिकेटर्स को देखकर। साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी देखने हैं और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखने हैं आपको, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कब आएगा 500, कब आएगा। जब 500 रुपये आ गया, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसको मिल गई, तब वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लगाएगा। वो कहेगा कि देखो 500 तो आ गया, 10% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से 450 रुपये इसकी बाइंग बनती है, तो 450 अगर ये स्टॉक आएगा तो ही मैं उसको बाय करूंगा। और जब वो 450 के आसपास आता है तब वो क्या करता है, उठा लेता है उसको, खूब सारा बल्क में उठाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसे पता है 1000 रुपये का स्टॉक है, 600 रुपये पे चल रहा था, 500 रुपये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाकर 450 रुपये में मुझे यही मिल रहा है, अब ये रिस्क लेने लायक है। इसे बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। और वो जो वैल्यू इन्वेस्टर जो स्टॉक लेता है ना, वो क्या करता है, स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर स्क्रीन आउट कर पहले से लिस्ट बना के रखता है अपनी,
कि मुझे ये स्टॉक्स लेने हैं, ठीक है। इस तरह से काम करता है। तो एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है और इसके क्या तरीके हैं पहचानने के, कि बियरिश मूड होता है, सब तरफ लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में काम मत करो, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, हर कोई पैनिक में सेल कर रहा होता है। 1000 रुपये में खरीदा है, 800 रुपये आ गया बेच गया, 600 रुपये आ गया और बेच दिया, बेच बेच के निकल रहे हैं लोग। म्यूचुअल फंड के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो गायब हो जाएंगे, लेकिन चुपचाप चुपचाप क्या होगा, बल्क डील्स, जो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं जिसमें लोग वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए के सौदे काटते हैं, वो चालू हो जाएंगी। प्रमोटर्स जो हैं कंपनी के, जो डायरेक्टर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो चुपके धीरे धीरे अपने स्टॉक्स खरीदने लगेंगे बाजार से। उनको पता है कि मेरा स्टॉक 1000 रुपये पर था आज से 6 महीने पहले, मैं इस कंपनी को बहुत आगे लेकर जाना चाहता हूँ। अभी मेरी 1000 रुपये की कंपनी का स्टॉक मुझे 400 रुपये 450 रुपये में मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूँ इसको, मैं मेरी होल्डिंग बढ़ा लेता हूँ, ये सही टाइम है। तो प्रमोटर्स क्या करेंगे, डायरेक्टर्स जो ओनर्स हैं कंपनी के, वो चुपके पैसे से खरीदने लगेंगे। चारों तरफ नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाएगा, जिस किसी से भी पूछो वो कहेगा अच्छा यार मैं बेच के निकल गया 800 रुपये में, नहीं तो 600 रुपये का ही हो जाता। नेगेटिव सेंटीमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और इंडिकेटर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनरल इंडिकेटर है, आप चाहो तो देख सकते हो कि जो BSE होता है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस पर PE होता है, PE इंडिकेटर। वो आपको अगर 15 के नीचे दिख रहा है ना, तो आप समझ लो कि वो एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। अब ये PE क्या है, बाकी रेशोज़ क्या हैं, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिए। हर रिलेवेंट टॉपिक जो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपके लिए ज़रूरी है, कचरे को हटाकर, कचरापन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक रिलेवेंट है हम हर टॉपिक पढ़ेंगे, आप एक्सपर्ट बनेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आप क्या करिए, BSE की साइट पर जाइए, PE देखिए कितना चल रहा है, अगर 15 के नीचे चल रहा है तो आप मालूम एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, ठीक है। ये मेरे एवरेज से निकाला है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से निकाली है ये चीज़, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसी मौके के लिए अपने पैसों को इकट्ठा करके रखना है, ठीक है, ओके। आप क्या करिए, अपने पैसों को इकट्ठा करके रखिए। अब आप कहेंगे कि आप एक जगह तो सर बता रहे थे कि हर महीने पैसे डालिए, अब आप कह रहे हो पैसे इकट्ठे भी करके रखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक इमरजेंसी फंड के लिए भी बोला था, जिसमें मैंने कहा था आप 10,000 रुपये हर साल बचाएंगे। साल भर में कितने हो गए, 1,20,000 रुपये। 5 साल में कितने हो गए, 6 लाख रुपये हो गए। तो 6 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये तो निकाल सकते हो, तो 3 लाख रुपये लेकर लगा दो उस बियर साइकिल में, ठीक। सेकंड फेज जब क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है, उस फेज को बोलते हैं मार्कअप फेज। इसमें क्या होता है, मार्केट जो होता है वो बढ़ने लगता है। कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को पिंक स्लिप देना चालू करती है। 10,000 एम्प्लॉयज़ फायर्ड, 5,000 एम्प्लॉयज़ फायर्ड, 3,000 एम्प्लॉयज़ फायर्ड, पिंक स्लिप देने लग जाती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि अब मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया, मैंने मेरे स्टॉक्स खरीद ही लिए हैं, डायरेक्टर ने अपने, ओनर ने अपने स्टॉक्स खरीद ही लिए हैं, उसे कंपनी को आगे बढ़ाना है। कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएगा, जहाँ भी कॉस्ट कटिंग कर सकता है कॉस्ट कटिंग करेगा। और कॉस्ट कटिंग करने का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉयज़ को जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको हटा दो, वो कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि मार्केट ही डाउन है, चारों तरफ नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। आप देखोगे न्यूज़पेपर में आएगा कि इस कंपनी ने, फलां कंपनी ने 10,000 लोगों को बाहर कर दिया, फलां कंपनी ने 3,000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया, तो मास ले ऑफ चालू हो जाता है। लोग लालची होने लगते हैं धीरे धीरे, अरे यार मार्केट बढ़ रहा है, भाई मार्केट बढ़ रहा है, 450 का स्टॉक था, देख 800 हो गया, देख ये 1000 जाएगा, ऐसा चलने लग जाता है। सेंटीमेंट्स न्यूट्रल हो जाते हैं। अब लोग क्या कहेंगे, यार स्टॉक मार्केट में लगाया जा सकता है यार पैसा। अभी तक मना कर रहे थे एक्यूमुलेशन फेज में कि यार बेकार जगह है, हाथ जला बैठा। अब क्या कहेंगे, न्यूट्रल स्टेटमेंट, हाँ लगाया जा सकता है, ठीक है। स्टॉक्स की प्राइस बढ़ने लगती है, जो बबल है वो धीरे धीरे हवा भरने लगती है बबल में, स्टॉक मार्केट के बबल में। जो बायर हैं वो धीरे धीरे ज़्यादा हो जाते हैं, सेलर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। सेलर समझ जाते हैं कि यार हमारे स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ रही है, हम क्यों बेचें। बायर कहता है भाई तू बेच, तो क्या होता है, बायर बढ़ते हैं, सेलर धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। और जो आप देखिए BSE का जो PE है ना इंडेक्स, वो लगभग 15 से 20 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको शायद कोई बताएगा नहीं। आप चाहो तो BSE के PE को देखकर आइडिया लगा सकते हो कि हम किस फेज़ में चल रहे हैं, कुछ हद तक, ठीक है। तीसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या, पीक आ गया, देखिए ऊपर बिल्कुल टॉप वाला फेज है ये इस पैराबोला का। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या है, अब सेलर स्टार्ट्स डोमिनेट। सेलर क्या कहते हैं कि भैया
हमारा स्टॉक जो हमने 450 में ख़रीदा था वो 1000 रुपये का हो गया, वो 1200 रुपये का हो गया, अब हमें इसे बेचना चाहिए। वो बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो बायर है वो बेवकूफ़ थोड़ी है, वो कहेगा यार ये स्टॉक 1000 रुपये का जो 450 रुपये में ख़रीदा है तुम लोगों ने, उससे मैं 600 रुपये में तो खरीद रहा था, 800 रुपये में तो मैं चलो खरीद लेता, अब मैं 1000 रुपये में 1200 रुपये 1400 रुपये 1500 रुपये में क्यों खरीदूँ? तो सेलर तो हो जाते हैं ज़्यादा, बायर हो जाते हैं क्या, कम। और मार्केट में सेंटिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं। कैसे? लोग कहते हैं यार पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, नीचे जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे कुछ कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ कहेंगे मार्केट नीचे जाएगा। जो फेज़ अभी चल रहा है आज, ठीक है, वो उस फेज़ के बारे में बात करेंगे। अगस्त मंथ 2021 का ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आप मान सकते हो। साइडवेज मूव इन प्राइसेस, मतलब स्टॉक क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। 1000 रुपये का स्टॉक है ना, तो 1000 से 1100 और 900 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा। कभी 900, कभी 1100, कभी 900, कभी 1100। ऐसे नहीं है कि 1000 वाला एकदम से 1400 पहुंच जाएगा या 600 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे साइडवेज मूवमेंट करता रहेगा। साइडवेज मतलब होता है उसी एक प्राइस रेंज में फिक्स होकर प्लस 150 रुपये के प्राइस रेंज में फिक्स होकर ऊपर नीचे होते रहना। ग्रीड फियर स्टार्ट्स, अब लोगों को क्या लालच भी लगेगा, यार मार्केट है बढ़ रहा है खरीद लेते हैं, डर भी लगेगा यार ऐसा ना हो गिर जाए, जैसा अभी चल रहा है अगस्त 2021 में, सेम यही फेज़ है। और बीएससी पर जब आप पी देखोगे तो कितनी चल रही होगी, 20 से 25 के बीच में। अब एक फेज़ आएगा जिसे बोलते हैं मार्क डाउन फेज। इसमें क्या होगा, मार्केट प्लंज हो जाएगा 40%, सीधा सीधा मार्केट गिरेगा 40%, धड़ाम, सन्नाटा छा जाएगा पूरे मार्केट पर। जो पुराने समय से इन्वेस्ट कर रहे थे या जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पैसा लगाया था वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कौन घुसेगा, जो नए नए युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको लगेगा कि अब ये हमारे लिए सही टाइम है। मार्केट 40% डाउन है तो ओल्ड तो हो जाएंगे रिटायर, और न्यू जो लोग हैं वो कर जाएंगे एंट्री। और जो बीएससी है उस पर आप पी देखोगे 25 से ज़्यादा हो चुकी होगी। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट साइकिल। दोस्तों ये सब कुछ था स्टॉक मार्केट साइकिल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि आप 5 से 7 साल का होल्डिंग रखिए। आप बियर साइकिल को, बुल साइकिल को पहचानना सीखिए। आप जानिए कब एक्यूमुलेशन फेज आया है, कब मार्कअप फेज आया है, कब डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया है और कब मार्कडाउन फेज है। ठीक है, आपको क्या करना है, पैसा इकट्ठा करते रहना है, धीरे धीरे थोड़ा रुपया। और एक्यूमुलेशन फेज जब आए मार्कडाउन फेज के बाद, एक्यूमुलेशन फेज में आपको अपना पैसा लगाना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके संग नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप अपने दोस्तों के संग शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।